हेलो, सब कैसे हो? अपना स्वागत है एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हो आप? आज अपन पढ़ेंगे कृषि का इतिहास की हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की जो अपना हिस्ट्री थी वो कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी, क्या चीज थी। जैसे इसके नाम में जो पुस्तक थी ना, जो एग्रीकल्चर की, जो डॉक्टर एम एस रंधावा ने लिखी थी, ठीक है। जिसने इसने अपनी सारी चीजों का वर्णन किया था इस पुस्तक के, कि कृषि कब से स्टार्टिंग हुई है, कब पशुपालन होना स्टार्ट हुआ था। तो इसने पहले बताया काल के आधार पर, समय के आधार पर। तो क्योंकि कुत्ता पालन सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 10, क्योंकि पहले के जो लोग रहते थे वो शिकार करते थे, शिकारी में। तो उनको शिकार करने के लिए कुत्ता एक जानवर था जो उनको शिकार पकड़ने में सहायता करता था, और उसके अनेक काम होते थे, जैसे उनकी रक्षा करना, शिकार करना। तो सबसे पहले इंसानों को कुत्तों की जरूरत हुई, क्योंकि एक कुत्ता है ना, जैसे कोई अपन जंगली जानवर आ गए, जंगली चीजें आ गई, क्योंकि उस टाइम इतना विकसित था नहीं। तो 10,000 ईसा पूर्व सबसे पहले कुत्ता पालन स्टार्ट किया। फिर वो आए भेड़, क्योंकि उनको भेड़ मिली, तो भेड़ में ऊन भी होता है। जैसे सर्दी का मौसम चल रहा है तो उनकी ऊन काट ली, ऊन अपने ओढ़ ली, तो जिससे अपनी सर्दी और गर्मी बचा सकती है। और भेड़ से दूध भी मिलता था, क्योंकि उनको वो दूध भी अच्छा लगता था। फिर भेड़ पालन 8,700 ईसा पूर्व पहले स्टार्ट किया। फिर मान आए बकरी, क्योंकि बकरियों में मांस होता था, क्योंकि मांस पालन से तो बकरी उनको मिली ना, बकरी का मांस उनको अच्छा लगा, जिसे मीट बोलते हैं। तो उन्होंने स्टार्टिंग बकरी पालन कर दिया 7.7 के में। और इसमें बकरी पालन में दो चीजें हुई, क्योंकि वो दूध भी था जो भेड़ से अच्छा था, और ये मांस के अंदर ये चीजें हर चीज में परिपूर्ण थी। तो फिर वो डायरेक्ट इस पे आ गई, बकरियों पे। फिर आई गाय पालन। गाय की थी कि गाय के अपने बहुत सारे काम हो गए, जैसे चारा लाना हो गया, मतलब अपनी खेती को जौ बनाने में हो गया। और गाय का दूध था वो इससे भी अच्छा था, और जिससे अपने बच्चों के लिए पौष्टिक मिलने लग गई। तो इसके बाद में गाय पालन आ गया। फिर आ गया भैंस पालन, क्योंकि तो अपने 2.10 के हुआ था, क्योंकि भैंस में क्या चीज होती थी कि भैंस का दूध गाय से भी अच्छा था, जिसमें अपने प्रोटीन्स मिले, जो मीठा बनने लग गया, जिससे अपनी विकसित हो गई। तो एक चीज अपने याद रखने का मेथड हो गया कि सबसे पहले कुत्ता पालन आया, फिर भेड़ पालन आया, फिर बकरी पालन आया, फिर गाय पालन आया, फिर भैंस पालन आया। ठीक है। फिर काल के अनुसार खेती, खेती में 7.5 मतलब कि बकरी के बाद में गाय आई है। अब तुम ये भी याद रख सकते हो कि 10,000 ईसा पूर्व, 8,700 ईसा पूर्व, 7,700 ईसा पूर्व। गेहूं जो क्या 7.5, मतलब गाय है ना, गाय गाय से थोड़ा सा पहले आया था। तो गेहूं जोर लगा रहे थे ना, तो गाय बेल को यूज करने लग गए थे, कि बेल से वो खेती कर सके, उनको जोत सके, जिससे उनकी फसल होती थी वो उनको खुआ देते थे, इससे दूध होता था। तब गाय पालन आया था। गाय पालन और गेहूं जो से बाद में आया था। तो मैं शायद रखना, गेहूं और जो स्टार्ट हुई थी 7.5 में। फिर मक्का पालन हुआ 4.4 में, क्योंकि गेहूं और जो भी एक दोनों मोटा अनाज है, फिर मक्का भी मोटा अनाज है। फिर आलू, क्योंकि 3.5 के मतलब 35 क्योंकि आलू को अपन मानते हैं गरीबों का फल, गरीबों की सब्जी, क्योंकि आलू को अपन सीधा खा सकते हैं, कैसे भी खा सकते हैं। फिर आलू की हुई। फिर कपास, चना और सरसों, तीनों 3200 ईसा पूर्व में स्टार्टिंग हुई थी, क्योंकि कपास जिससे ऊन हो गया, इन चीजों हो गया, चना दालों का हो गया, सरसों हो गया, इसमें ऑयल निकालते थे, हर चीजों में इनका डेवलपमेंट हुआ। फिर 2700 में रेशम कीट का पालन करने लगे, कि कपास था, क्योंकि जो ये अपना शहतूत का पेड़ होता है उसके ऊपर लगते हैं, तो उसमें रेशम कीट मिले, तो फिर ये सोचे कि इनसे भी अपन रेशम बना सकते हैं, चीजें कर सकते हैं, रेशम कीट पालन आ गया। फिर चावल आ गए 2.2 में, फिर जवार आ गया, फिर गन्ना आ गया, क्योंकि जो मोटा अनाज है देखो सारा, तो वही अपन ज्यादा लिखेंगे कि किसकी ज्यादा खोज होती है, क्योंकि हर चीज को नहीं लिख सकते। ये जो अपने मेन टॉपिक है जिनसे अपन जीवन यापन कर सकते हैं। फिर आए थे 16वीं शताब्दी में पुर्तकालीन, अपने इंडिया के अंदर, यहाँ पे भारत में, भारत देश में पुर्तकालीन लोग आए थे। भारत के पुर्तकालीन जिनको बोला जाता है, जो भारत से बाहर से, जैसे अरबियन कंट्री हो गया, यूरोपियन कंट्रियां हो गई, जो वहां के लोग जो प्लान करके और जो इधर साइड आए थे ना, वो अपने साथ क्या क्या लाए थे? वो तंबाकू, मूंगफली, पपीता, कद्दू, काजू, अनानास और अमरूद और शकरकंद, आलू, मिर्च, टमाटर लाए थे। ये तो नीचे लिख दिया, दिख नहीं रहा होगा, तो एक बार चेक करना कि 16वीं शताब्दी में पुर्तकालीन उन लोगों को आता था जो अरबी लोग होते हैं, जो बाहर के होते हैं ना, तो वो अपने साथ साथ कौन सी फसलें लाए थे? तंबाकू लाए थे। तंबाकू तो याद होगा, पर ये चीजें मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मूंगफली, पपीता, कद्दू, काजू, अनानास, अमरूद, शकरकंद, आलू, मिर्च, टमाटर, ठीक है, ये सारी सब्जियां हैं, ये साथ लाए थे। कौन से? पुर्तगाली अपने लोग लाए थे। इसमें क्या टॉपिक समझ में नहीं आया बताओ? एक बार देख लो, एक बार दोबारा देता हूँ कि देखो, अपने हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की जो पुस्तक थी डॉक्टर एम एस रंधावा ने लिखी थी, पशुपालन, कुत्ता, भेड़ पालन, बकरी पालन, नामकरण, ये स्टार्टिंग हुआ था। ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं, एक बार आप इसका लगा लो। देखो, अब अपन पढ़ते हैं कि कौन सी चीजें कब कब स्टार्ट हुई थी। जैसे 3,400 ईसा पूर्व में क्या होता, कि 3,400 ईस्वी पूर्व में क्या होता? पहियों का आविष्कार। 3,400 ईसा पूर्व में पहियों का आविष्कार हुआ था। 2,900 ईसा पूर्व में
हल का आविष्कार कब हुआ था? 2900 ईस्वी में। सत्रह सौ सत्तानवे ईस्वी पूर्व में लोहे के बने मिट्टी पलटने का यंत्र जो बने थे, वो कब बने थे? 1797 ईस्वी में। दिख तो रहा है ना साफ साफ? कोई 1845 ईस्वी में आयरिश अंकाल पड़ा था। ठीक है, आयरिश अंकाल पड़ा था, जिसके अंदर क्या था? आलू का पछेती। जो आलू की क्या किस्म थी? एक आलू की पछेती, अंगमाड़ी रोग। आलू का आलू का पिछेती अंगमाड़ी रोग था ना, वो आयरिश अंकाल में पड़ा था। आयरिश अंकाल में क्या हुआ था? आलू का पिछेती अंगमाड़ी रोग हुआ था। ये कब हुआ था? 1845 ईस्वी में। 1800 ईस्वी 1800 एक मिनट याद रखना, 1880 ईस्वी में भारत में अकाल आयोग का गठन किया गया था। 1880 ईस्वी में भारत में अकाल आयोग का गठन किया गया था। 1871 ईस्वी में 1800 संयुक्त कृषि विभाग की स्थापना की गई। 1871 ईस्वी में संयुक्त कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। और 1875 ईस्वी में भारतीय मौसम विज्ञान 1875 ईस्वी में भारतीय मौसम विभाग की स्थापना की गई। और ये कहां पे की गई थी? ये की गई थी कोलकाता में। और ये कहां पे पड़ता है? पश्चिम बंगाल में, पीबी। ठीक है, अब एक प्रश्न पढ़ते हैं कि 3400 ईस्वी पूर्व में पहियों का आविष्कार किया गया था। 2900 ईस्वी पूर्व में हल का आविष्कार किया गया था। 1797 ईस्वी पूर्व में लोहे के बने मिट्टी पाटने का यंत्र बनाए गए थे। और 1845 ईस्वी पूर्व में आयरिश का अंकाल पड़ा था। आलू का जो अगेती अंगमाड़ी रोग है उसको भी कहते हैं। और 1800 ईस्वी पूर्व में भारत में अकाल आयोग का गठन किया गया था। 1871 ईस्वी में संयुक्त कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। और 1875 ईस्वी में भारतीय मौसम विभाग की स्थापना की गई थी। देखिए 1881 ईस्वी पूर्व में 1881 ईस्वी पूर्व में स्वतंत्र कृषि विभाग की स्थापना की गई। 1881 ईस्वी पूर्व में स्वतंत्र कृषि विभाग की स्थापना की गई। 1881 ईस्वी पूर्व में कहते स्वतंत्र की। और अपन को पता है 1819 में क्या पड़ा था? छपनिया काल पड़ा था। छपनिया अकाल, छपनिया काल का पड़ा था 1900 ईस्वी में। छपनिया काल पड़ा था। ठीक है,
देखो 1901 ईस्वी में भारत का पहला सिंचाई आयोग बनाया गया था और 1904 में भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना की गई थी। और भारतीय सिंचाई आयोग किसने बनाया था? लॉर्ड कॉर्नर ने बनाया था, लॉर्ड कॉर्नर ने बताया था। 1805 में भारत के बिहार में दरभंगा जिले में गंडक नदी के पास भारतीय कृषि विभाग की स्थापना की गई। ठीक है, भारतीय कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी? इसे क्या कहते हैं? पीयूएसए के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि कब की थी? तो 1804 में भारतीय कृषि बोर्ड बनाया था और 1905 में बना दिया था भारतीय में। कहां बनाया था? बिहार के, एक बिहार राज्य है, उसका एक जिला है दरभंगा, वहां पे गंडक नदी बहती है, उसके पास बनाया गया था भारतीय कृषि विज्ञान को, पीयूएसए भी कहते हैं। और 1906 में क्या बना था? 1906 में बना था फास्ट रिसर्च, FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह कहां बनाया गया था? देहरादून में। ठीक है, देखो 1881 ईस्वी में स्वतंत्र कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। 1900 में छपनिया काल पड़ गया था। 1901 में भारतीय की पहला सिंचाई आयोग की गठन की। फिर 1904 में कृषि ने बोर्ड बनाया, क्योंकि अकाल पड़ गया तो उसको करना पड़ेगा। और फिर 2005 में ये काम बनाया गया था, ये दरभंगा जिले में बनाया, पोस्ट ऑफिस ढूंढना। और फिर 1906 में ही FIR की स्थापना की गई थी और फास्टेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये काम बनाया गया था अपने देहरादून में बनाया गया था। देखो 1911 ईस्वी पूर्व में, 1911 ईस्वी पूर्व में पीयूएसए को, जो अपना बिहार का था ना, उसको IARI में कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक है, फिर ये क्या हुआ था कि वहां पे गंडक नदी के पास में बाढ़ आ गई थी। तो बाढ़ आने के बाद क्या होता है? 1929 में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र ICR 16 जुलाई 1929 को दिल्ली में बनाया गया था। ठीक है, पर ये था वहीं पे। फिर 1936 ईस्वी में इसमें भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र ICR बिहार से दिल्ली में स्थापित किया गया। बिहार जो गंडक नदी के पास था, जहाँ पे दरभंगा जिले में, तो वो ICR ना बिहार से 1936 ईस्वी में भारत में दिल्ली के अंदर स्थानांतरित हो गया था। 1943 में बंगाल में अकाल पड़ गया था गेहूं धान के अंदर, जिसने अपने माता। ठीक है, और फिर याद रखना ये इतना इंपॉर्टेंट, ये चीज तीनों है ना, ये इंपॉर्टेंट है बस। ठीक है, 1977 से 78 के अंदर DDA मरु विकास कार्यक्रम की स्थापना की गई थी। अगर आप राजस्थान से हो तो ये थोड़ा याद कर लेना, ये जो डेट है 1977-78 में कि DDP की स्थापना कब की गई थी, मरु विकास कार्यक्रम की। और फिर 1884 के अंदर NHB राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1884 में NHB की राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड की स्थापना की गई थी। अब देखो, राष्ट्रीय कृषि विपणन की स्थापना जयपुर में हुई थी। ये राष्ट्रीय कृषि विपणन की स्थापना की थी ना, चौधरी चरण सिंह ने की थी, जो भारतीय 5वें प्रधानमंत्री थे ना, उन्होंने राष्ट्रीय कृषि विपणन की स्थापना की जयपुर में। कब की थी? 1986 में। NIAM, इसका विवरण लिख लेता, किसने की थी? चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह थे, उन्होंने स्थापना की थी राष्ट्रीय कृषि विपणन की स्थापना जयपुर में। ठीक है, इंस्टीट्यूट विलेज लिगेट प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी 1995 में। किसने की थी? इसका नाम क्या है? IVLP। 1998 में KCC, किसान क्रेडिट कार्ड। ये प्रश्न ज्यादा पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि तो सारी चीजें याद करनी मुश्किल है, तो एक बार ये याद कर लेना और ये याद कर लेना कि 1998 में KCC की शुरुआत की गई थी, किसान क्रेडिट कार्ड की। और 1999 में NAIS की राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की स्थापना की थी 1999 में। 2004 में NCF की नेशनल फार्म कमीशन की स्थापना की गई। ये किसने की थी? डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने इसका प्रयास किया था। 2004 में NFC का डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने प्रयास किया था, नेशनल फार्म कमीशन की। और MS स्वामीनाथन को आप जानते होंगे, जिन्होंने अपने अकाल पड़ा था, तो गेहूं का जो गवर्नर था, जो बाहर से वैज्ञानिक आया था, उसके साथ सहायता भी की थी, राजस्थान का अध्यक्ष भी बना था, तो उस टाइम भी रखा। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है। 2004 में ISOPOM कार्यक्रम
की शुरुआत की गई थी। ISOPOM की स्थापना इसकी का प्रयास इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2004 में की गई थी। और 2006 में NRAA राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र अधिकरण की स्थापना की गई थी। जो राजस्थान से जो जेट का पेपर देंगे वो याद रखना, ये 2000 जब अपना उदयपुर ने पेपर करवाया था तब ये प्रश्न आया था 2006 के अंदर कि NRAA राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र अधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 2006 में। 2006 और 7 में राष्ट्रीय बाबू बांस मिशन की शुरुआत की गई थी। बांस मिशन से राष्ट्रीय बाबू की स्थापना कब की गई थी? 2006-7 में। इसमें इतिहास समझ में नहीं है, एक बार देख लो, एक बार रिपीट कर देता हूँ। 1986 के अंदर राष्ट्रीय कृषि विपणन की स्थापना की थी। किसने की थी? चौधरी चरण सिंह ने की थी, जो भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। और 1995 में की थी राष्ट्रीय विदेश निकेतन का। और 1998 में हुई थी केसीसी की, 1999 में हुई थी NAIS की, और 2004 में हुई थी NCF की, और 2004 में हुई थी ISOPOM की, और 2006 में हुई थी NRAA की, और 2006-7 में राष्ट्रीय बाबू बांस के मिशन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये तो हो गया अपना नॉर्मल इतिहास। अब अपने जो सेकंड वीडियो आएगी उसमें अपन पढ़ेंगे कृषि के संबंधित आधुनिक प्रयोजनाएं। ठीक है, और आपको कोई इशू आया, कोई चीज, अगर आपको लग रहा है कि कोई इसमें थोड़ा समझाने में कुछ इशू आ रहा है या कोई चीज आ रही है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट, या और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाता रहूंगा। और आपको जो भी एग्रीकल्चर का जो होता है ना, जो जेट ICR, मैं भी एग्रीकल्चर ही कर रहा हूँ BSc, जेट हो गया, ICR हो गया, एग्रीकल्चर, टोटल एग्रीकल्चर डालूंगा। मेरे पास नोट्स पड़े हैं बनाए हुए, और हिस्ट्री ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैंने जो इंपॉर्टेंट योजनाएं थी ना वो आपको लिखा दी है। और सेकंड अपन वीडियो में पढ़ेंगे कि जो अपनी भारतीय प्रयोजनाएं थी तो 2004 के बाद में जो लागू की गई थी, क्या क्या प्रयोजनाएं थी वो पढ़ेंगे, फिर क्रांतियां पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री का जो भी है ना, इसकी 6-7 वीडियो का सारा कवर करने की कोशिश करेंगे। और ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करते हुए एक बार ये उतारो, ये रट लेना बस वीडियो में, क्योंकि इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है ना, एक तो ये इंपॉर्टेंट है जयपुर वाला, और एक केसीसी इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार इसको थोड़ा और देख लो, इसमें कोई आपको लग रहा है कि कुछ नहीं, ये थोड़ी संख्या याद कर लेना, थोड़ी ज्यादा ही पड़ती है। ठीक है।